सबका हिसाब किया जाएगा इस एक ही वीडियो के अंदर। और दोस्तों हम शुरू करने वाले लाइव भी बहुत जल्द। बजट अभी इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन अभी सोच रहे हैं स्टूडियो में थोड़ा एक दो और चीज हम ला दे। तो जरा सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब मारिए, ताकि हम भी दूसरे यूट्यूबरों की तरह आपके लिए एंटरटेन परोस सके। चलिए जरा इंडिया पाकिस्तान की मैच खत्म हो चुकी है तो उसके बारे में बात की जाए, और जरा आपको मैच के कुछ मेन मेन पहलू के बारे में बताया जाए। पहले तो सबसे याद आ गया ना, पहले तो सबसे यहाँ पे क्या है कि राइवलरी कहना बंद कर दीजिए। राइवलरी बराबरी वालों में होती है भाई, तो फुद्दू सी टीम है। जो स्टेडियम से बंदे बाहर निकले हो तो यही कह रहे हैं कि भाई थोड़ा टक्कर तो दो, हमको एंटरटेन तो करो, हमारा पैसा तो वसूल करो, हम आए यहाँ तक। वीडियो जाके देख लो, प्रेक्षक कंटाल गए कि भाई ये राइवलरी नहीं है। हमने अपनी मर्जी की पिच पे खेल के देख लिया, आपको इंडिया से यहाँ बुला लिया, सब कुछ कर लिया। यही मैं कह रहा हूँ ना, मतलब इस कंडीशंस में भी हम आपको नहीं हरा पाए, तो अब शायद अभी हमें चांद पे जाके आपसे खेलना पड़ेगा। और चांद पे तो आप ही जा सकते, हम तो जा भी नहीं सकते। राइवलरी तो बराबरियों में होती है। और कल भारतीय टीम ने इनको क्या दिखा दिया? सबसे पहले इनको इनकी औकात दिखा दी गई, दूसरी बात उनको इनकी हैसियत दिखा दी गई। बाइकआउट बाइकआउट खेल रहे थे और खेलना तो पड़ा ही, और तीसरी बात खेला कैसे जाता है वो भी दिखा दिया गया। देखो इससे एक बात पता चल गई तो सच्ची में बाइकआउट कर लेते, बाइकआउट ही कर लेते भाई साहब। बाइकआउट करते तो और अच्छा रहता, क्योंकि आपसे अच्छा तो नेदरलैंड, स्कॉटलैंड, नामीबिया, इवन नेपाल और इटली खेल रही है आपसे अच्छा। तो वो लोग भी इतना अच्छा फाइट दे रही है दूसरी टीमों को, आपसे तो वो भी ना हो पा रहा है। ठीक है, तो अब जरा संभल के देखो और राइवलरी खत्म करो। राइवलरी हमारी इसलिए है क्योंकि दोनों देशों का रिलेशन है वो अच्छे नहीं है, और इवन सभी को पता है पूरे वर्ल्ड को कि पाकिस्तानी आए दिन आतंकवादी गतिविधि करता रहता है, इसलिए भारत पाकिस्तान के जो संबंध है वो खराब है, और उसी के चलते इसे राइवलरी कहा जाता है। बाकी खेल के मामले में दूर दूर तक पाकिस्तान का अपने साथ कोई मुकाबला नहीं है। इवन एक बात मैं कह देता हूं, जब 175 बॉल पे लग गए, मेरे फादर साहब मुझे बोल रहे हैं कि इस जन्म के रन नहीं है ये, पाकिस्तानियों से 175 नहीं लगने वाले। 114 में लोग तो ढेर हो गए, और बात सही साबित हुई। ठीक है, अब दूसरी बड़ी बात कह दूं ना, तो भाई पाकिस्तानियों क्या ना, वो क्या कहते हैं, दिमाग ना सड़ चुका है, सड़ चुका सही में। जो पिच थी ना स्प्रिंट ट्रैक था, सभी को पता है, लेकिन वो मेरे ख्याल से ना इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की मैच भी वहां पे हुई थी, जो चौथे इनिंग में आप देखने जाओ तो फिर पिच को स्लो होना तो बनता ही है, जैसे प्रिडिक्ट लोग करते स्लो होना तो बनता ही है। तो मगज में तो क्या भूसा भरा हुआ है, तो आगा जी तो फिर वही चीज है। हाँ खबर के चुप आधा तो समझ में भी नहीं आता है। ठीक है, तो वहां पे तो गलती हो गई, लेकिन कंपैरिजन बनती नहीं है। अभिषेक शर्मा की विकेट पे ये लोग इतना कूद रहे थे, इतना कूद रहे थे, पता नहीं है बाकी के 10 भी हमारे पास अभिषेक शर्मा जैसे ही है। फिर आए क्या ईशान किशन, जो धागा खोला है, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं जितने भी बॉलर आए, भाई वो तारिक अटकू बॉलर आए उससे पहले सबकी सर्विस कर ली। और जहां बिहार का लाला, तुमने तो खोल दिया इनका धागा। वाह 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 वाह, ऐसा मारा है, ऐसा कूटा है। 40 गेंदों में 77 रन मार के वही स्कोर डाल दिया था कि भाई इतना भी पाकिस्तानियों से नहीं हो पाएगा, मैं चला जाता हूं। अगर मैं ज्यादा खेल लिया तो 200 के ऊपर जाएगा ये स्कोर। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, एग्री करिएगा, कमेंट मारिएगा कि 175 ऐसा नहीं लगा कि भाई हंसते हंसते हो गया, मतलब कि एक सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, क्योंकि हमारी भारतीय टीम ने स्टैंडर्ड इतना हाई कर दिया है कि 200 के नीचे हम सोच ही नहीं सकते कि भाई 200 के नीचे मतलब हमने बहुत स्लो खेला है। अगर हम किसी दिन 190 भी मान लें तो हम ऐसे सोचेंगे भाई स्लो खेल दिया क्या, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड इतना हाई कर लिया है हमारे बैट्समैनों ने कि इतना तो चाहिए, ये बिलो बिलो पार्ट स्कोर के लिए हमारे लिए उतना ही है। तो 175 हो गए तो पता चल गया कि भाई हम जीतने वाले हैं। साथ में तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, और लास्ट में शोभा को रिंकू सिंह ने भी जो छक्का मारा है ना, हैट्स ऑफ, रिंकू सिंह भी गजब है यार। अच्छा वो हार्दिक पांड्या खेले नहीं, अगर खेल लेते ना तो इनके धागे और खुल जाते। और दूसरी बड़ी बात है, हार्दिक होनियों का मैंने देखा है, जब जब बैटिंग में अच्छा नहीं करते ना, तब तब बॉलिंग में इतना लाजवाब करते हैं, और ऐसा वो एग्रेसिव आ जाते हैं ना कि सामने वाले को ऑलमोस्ट हेयर कर देते हैं, उस लेवल का परफॉर्मेंस रहता है। तो बैटिंग की बात की जाए तो 175 मारे थे, ये जो मेन मेन पहलू थे सभी ने बहुत ही जानदार योगदान दिया। लेकिन जब हमारी बॉलिंग स्टार्ट हुई,
सबसे पहले बात की जाए तो डॉक्यूमेंट्री मैन साइम ज्यादा फरहान, उनके साथ ओपनिंग में आते साइम ट्यूब। अब साइम ज्यादा फरहान को इतना खौफ था बुमराह का, हार्दिक घोड़ियों को विकेट देके चला गया बंदा। पता है कि अगर बुमराह आएगा ना तो इतना बड़ा वाला डंडा निकालेगा मेरा कि डॉक्यूमेंट्री की जगह मेरी डॉक्यूमेंट्री कहीं छप ना जाए। डॉक्यूमेंट्री तो छप भी गई लेकिन फिर भी घोड़ियों को विकेट देके चला गया। बुमराह आए, साइम टू को बॉल डाला और छक्का चला गया। मैं सोचने पड़ गया छक्का गया कैसे, देखा तो पता चला कि 9 लोग नहीं मारने गए थे, 8 लग के छक्का चला गया। फिर क्या होता है दूसरे गेंद पे वो साइम टू आउट हो गया। भाई बुमराह का तो हो रहा है, तुमको क्या पता। तो साइम टू भी घर चल लिए। अब साइम ट्यूब की बात निकली है तो साइम ट्यूब और साइन सोफे को दोनों को है ना रिप्लेस करवाओ। साइम ट्यूब एज ए बैटर है लेकिन बॉलिंग अच्छी कर लेता है, और साइन अफरीदी एज ए बॉलर है लेकिन बैटिंग अच्छी कर लेता है। तो दोनों का क्या फायदा चेंज करवाओ। और पाकिस्तानी की सबसे बड़ी वो कहते हैं ना खामी क्या है, तो पूरी टीम में खामी है। खामी क्या है कि एक प्लेयर पे जिंदा रहते। पहले उन्होंने बबरों को सिखाया, बबरों का ऐसा बेड़ा गर्क हुआ है, ना खेलने का रहा है ना खिलाने का रहा है, ठीक है। फिर आए वो साइन अफरीदी, उनका भी ऐसा बेड़ गर्क हुआ है कि भाई हर जगह पे जलालत हो रही। बीबीएल में तो ओवर डिक्लेयर करवा दी थी, मतलब मिनी ओवर, चलो दूसरों को दो। फिर आया हारिस टेपिया, उनका भी इतना 150 डालता, 150 डालता। हर जगह पे अभी जब हारिस रॉफ जाता है ना तो सब लोग कैसा ही बात करते, किंग कोहली, विराट कोहली, किंग कोहली। परेशान हो चुका, इतना धोया था एमसीजी में। फिर अगर बात कर ले तो अभी रिसेंटली उस्मान तारिक, अटकू बॉलर। मैं आपको एक बात दावे के साथ कह रहा हूं, उस्मान तारिक को अभी सिर्फ नोटिस किया जा रहा है कि भाई इसकी एक्शन में ऐसा क्या खास है और ये एक्शन कैसे करता है, सिर्फ नोटिस किया जा रहा है। रन ऑफ बॉल ही खेला जाएगा इसको। जिस दिन इसका नोटिस पीरियड खत्म हो जाएगा ना उस दिन ऐसा सर्विस होगा कि ये इसका कैरियर खत्म हो जाएगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि श्रीलंकन बॉलर आए थे अजंता मेंडिस, बहुत लाजवाब चके थे। मतलब उनका हवा ऐसा था ना कि हर जगह पे अजंता मेंडिस। वीरेंद्र सहवाग ने ऐसा कूटा था, उसके बाद हर दूसरा बैट्समैन आके अजंता मेंडिस को सर्विस कर रहा था। अजंता मेंडिस का कैरियर समाप्त। तारिक के साथ भी वैसा ही कुछ होने वाला। अब क्या होता है, आते हैं आगाजी। आगाजी हमें 21 सितंबर वाला मैच चाहिए, आगाजी हमें 28 सितंबर वाला मैच चाहिए, आगाजी हमें 15 फरवरी वाला मैच चाहिए। इसकी तो कितने चाहिए। एशिया कप में 3 संडे हारे थे, 3 संडे, यही आगाजी थे। और फिर यहाँ पे भी हर बार मुंह उठा के लेके चले आते हो। भाई तुम आप लोग को पता नहीं है ये लोग ऐसा क्यों करते हैं। मैच से पहले कुछ और रिएक्शन और मैच के बाद कुछ और रिएक्शन, जिससे क्या होता है इंडियन ऑडियंस का जो है ना व्यूज मिलते हैं, और व्यूज मिलते हैं तो पैसे मिलते हैं, पैसे मिलते हैं तो डॉलर में मिलते हैं। अब डॉलर में पैसे मिलेंगे तो आटे दाल चावल का तो जुगाड़ हो ही जाएगा ना मेरे भाई। तो ये वाला उनका स्ट्रेटेजी, एक्टिंग करते सारे के सारे। पता है हारने वाले तो हम ही हैं, तुम जानबूझ के ऐसा कुछ बोलो जिससे इंडियन ऑडियंस खींची चली आए और हमारे आके वीडियो पे ढेर सारे व्यूज दे। बस यही इनका काम है। बाकी आगाजी तो हारने ही वाले हैं। अब आगाजी आए और आगाजी का धागा खोल दिया बुमराह जी ने, आगाजी निकल लिए। फिर आते हैं बाबर आजम। पहले तो सबसे नहीं मारना चाहिए, वहां पे मार लिया, ऐसे स्टैंड देते और कल खुद स्टैंड ना ले पाए। अक्षर पटेल ने बीच का डंडा निकाला। फिर तो क्या लाइन ही लगनी थी ना। शाहजाब खान, नवाज, फहीम अशरफ वो सब दूसरी टीमों के सामने चलते, जैसे कि लाइक छोटी टीम तो मैं नहीं कहूंगा, किसी की बेइज्जती नहीं करूंगा, लेकिन जो ज्यादा क्रिकेट नहीं खेलते नीदरलैंड, यूएसए, उस टीम के सामने ये चले, ठीक है। और बीच में एक बंदा था उस्मान खान, खेल रहा था, ठीक ठाक खेल रहा था, लेकिन मुझे लग रहा था क्यों नहीं तो दिया जलता है तो भभुकता है, भुभुक भुभुक भुभुक, वैसा एक मुझे कभी ना कभी बुझेगा, और बुझ गया, बुझ गया। अब आधे टाइम के बाद दोस्तों एक बात होती है जलालत, क्रिकेट खेलना जलालत होना दोनों अलग चीज होती है। क्रिकेट नहीं खेल रहे थे भारतीय टीम, जलालत ही कर रहे थे। बैट्समैन बॉलिंग डाल रहे थे, तिलक वर्मा बॉलिंग डाल रहे, पहले बॉल पे शादाब खान की विकेट ले ली उसने, फिर रिंकू सिंह बॉलिंग डाल रहा है। मेरे को बीच टाइम पे ऐसा लगा कि सूर्य कुमार यादव बॉल ना ले ले। अब प्रैक्टिस वाला जो वीडियो बाहर आया था ना, वो प्रैक्टिस करवाते हैं, वैसी वाली बॉलिंग ना डालते, बता दे कि मुझे भी ऐसा आता है। मुझे ऐसा लगा कि सूर्य कुमार यादव बॉलिंग ना डाल दी गई। फिर क्या होता है, विकेट गिरी जाती है। अगर सही बात बोलूं, अगर रेगुलर बॉलर डालते ना
इनके 100 रन नहीं होने वाले थे। 94 95 में ये लोग सिमट जाने वाले थे। रेगुलर बॉलर आते ना, वही जो लोग चलते थे, 100 रन नहीं होने वाले थे। ये तो क्या बीच में थोड़ा उनको होने दिया, रन के रन कर लो थोड़े बहुत, के ऊपर कम से कम इज्जत आबरू तो बच जाए, और जो पब्लिक आई उनका थोड़ा टाइम पास भी हो जाए। लेकिन अब देख लो, जब लास्ट विकेट आई ना भाई, टेस्ट क्रिकेट वाली फील्डिंग चल रही थी वहां पे। हार्दिक होनियो अपनी धुन में वहां पे बाउंड्री पे देखो तो वो बैंड की एक्सरसाइज कर रहे, मेडिसिन बॉल की एक्सरसाइज कर रहे बीच के ब्रेक में। तो ये क्रिकेट थोड़ी ना हो रहा था, ये तो इनके साथ मजाक हो रहा था। और तो और वो तारिक है ना, उनको जो बॉलर उनके जो सलमान आगा है ना, कह नहीं पाए कि भाई बॉलिंग सिर्फ अटक के करनी है, बैटिंग अटक के थोड़ी ना करनी है। वहां पे वरुण चक्रवर्ती शायद बॉल डाल रहे हैं, ये बंदा पहले से बैट लेके से खड़ा हो गया नीचे और डिफेंस करते हैं ना भाई, अटकना नहीं है, पोज नहीं करना है वहां। समझ में आता है, ये पोज वोज नहीं करना है, वहां से निकलना है, बॉल आए तब जाके करना है, वो तो सिर्फ बॉलिंग में अटकना है। फिर क्या हुआ, लास्ट में आए हार्दिक होनिया फिर से, और इनकी विकेट लगे। रत्ती भर का सेलिब्रेशन नहीं था, हैंडशेक तो करने वाले ऐसे भी नहीं थे, लेकिन रत्ती भर का सेलिब्रेशन नहीं था। ऐसा लगा कि कोई पप्पू को हरा के लोग घर आ रहे हैं, ऐसा ही लग रहा था। किसी भी तरीके का एक जगह पे ऐसा नहीं लगा कि भाई कहीं ना कहीं भारतीय टीम पीछे हो रही है गेम में। एकदम क्लियर कट जीत हासिल की, और ऐसा कहो ना तो पहले नामीबिया और यूएसए के साथ खेले उससे भी ज्यादा अच्छी वाली जीत ले ली। इस लेवल का परफॉर्मेंस रहा हुआ है, और बातें उनसे करवा लो तो इतनी बड़ी बड़ी करेंगे। यहाँ पे हमारे यहाँ लेजेंड है जो क्रिकेटर, उनके ऊपर अभी तक है ना ऑटोबायोग्राफी छोड़ो, एक स्टोरी शॉर्ट फिल्म भी नहीं बनी है। इनको 3 छक्के पे डॉक्यूमेंट्री बनानी है, और उसमें भी वो मैचेस हारे हुए हैं, तीनों संडे खराब हुए। तो इरफान पठान की भाषा में, और क्यों संडे कैसा रहा। बाकी एक बात तो कमेंट मारिएगा दोस्तों, राइवलरी नहीं है। सूर्य कुमार यादव ने भी कह दिया, सूर्य दादा ने कह दिया है, यानी कि सूर्या दादा ने कह दिया है, राइवलरी नहीं है, नॉर्मल क्रिकेट है। बाकी आप कमेंट मारिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम आप बिजी रहोगे तो आपके लिए शॉर्ट में सब कुछ ला देंगे, लाइव करने का भी सोच रहे, पर सब्सक्राइब मारिए। बाकी तब तक के लिए जय हिंद।